प्रणाम प्रियजन। आज का यह वीडियो हमारे पूज्य दादाजी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए समर्पित है। आज फाल्गुन शुक्ल की द्वादशी तिथि को उनके इस नश्वर शरीर को पंचतत्व में विलीन हुए पूरा 1 माह हो चुका है, लेकिन उनकी स्मृतियाँ, उनके विचार और उनका स्नेह हम सबके साथ है। दादाजी का जीवन कृष्ण भक्ति को समर्पित था, इसीलिए आज उनकी पुण्य स्मृति में हम श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय यानी भक्ति योग का पाठ प्रस्तुत कर रहे हैं। परमपिता परमात्मानंद 12वां अध्याय भक्ति योग। अर्जुन ने पूछा, सगुण भाव से जो उपासते, निर्गुण का करते जो ध्यान, उत्तम विधि से तुम्हें जानते, कौन बताओ दया निदान। श्री भगवान ने कहा, सदा लगा जिनका मुझ में मन, सरल भाव श्रद्धा के साथ, मुझसे युक्त विशेष हुए वे, मेरे अति समीप हैं तात। नित्य भावयुत ध्यान धरें जो, अकथनीय अविनाशी का, सदा एक रस रहने वाले, अटल अचल अविकारी का। जो निज इंद्रिय गण वश में कर, एक भाव सब में लाते, जीव मात्र के हित में रतवे, योगी मुझको ही पाते। किंतु सखे इनके साधन में, अकथनीय श्रम क्लेश विशेष, निर्गुण बोध कठिन है जब तक, तन में अहंकार है शेष। पर जो मेरे परम भक्त जन, कर्म सभी अर्पण करके, मुझ परमेश्वर की अनन्यता, पाते सदा ध्यान धर के। मुझ में चित्त लगाने वाले, उन प्रेमी भक्तों के काज, मृत्यु रूप संसार जलद से, उद्धारक होता हूँ ताज। इसीलिए मन हो मेरे में, मुझ में तेरी बुद्धि लगा, निसंशय होगा मेरा ही, यही भावना सदा जगा। यदि मेरे में अचल भाव से, टिक न सके मन यह तेरा, तो अभ्यास योग के द्वारा, हो सकता है तू मेरा। इस अभ्यास योग में भी, असमर्थ स्वयं को बतलाए, मेरे अर्थ कर्म करता जा, वही सिद्धि तू पा जाए। यदि ऐसा करने में भी तू, शक्तिहीन निज को पावे, सभी कर्म फल कर दे अर्पण, जिससे मेरा हो जावे। ज्ञान अधिक अभ्यास कर्म से, ध्यान ज्ञान से उत्तम है, फल का त्याग शांति सुखदाई, इसीलिए सर्वोत्तम है। द्वेष किसी से नहीं, सभी का मित्र और करुणा वाला, ममता अहम रहित, सुख दुख सम, क्षमा अभय देने वाला। सदा तुष्ट संयमी विचारों में, दृढ़ निश्चय का डेरा, मन और बुद्धि समर्पित मुझ में, किए भक्त प्रिय है मैं। जिसे नहीं उद्वेग किसी से, नहीं किसी को करता है, रहित अमर्ष हर्ष भय से, वह मेरा प्रिय रहता है। कर्म कुशल समशुद्ध चाह नहीं, दुख रहित रहने वाला, क्रिया मात्र में अहम नहीं, अतिमोद मुझे देने वाला। हर्ष द्वेष से रहित हुआ, नहीं चाह न चिंता करता है, शुभ या अशुभ सभी फल त्यागी, भक्ति युक्त प्रिय रहता है। शत्रु मित्र मान अपमान, सब में समान रहने वाला, उदासीन सुख दुख सभी सम,
शीत उष्ण सहने वाला, भला कहो या बुरा बराबर, मौन तुष्ट जो सदा रहे, अनासक्त अविचल मति जिसकी, मेरा प्रिय वह बना रहे। इस प्रकार श्रद्धामय प्राणी धर्म सुधा सेवन करते, मेरे हुए परायण प्यारे, मुझे सदा अतिशय रहते। हरि ओम तत्सत। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। ओम श्री हरि शरणम मम। हे गोविंद, आपकी वस्तु आपको अर्पण, हो कृपा बने जीवन सर्वांग समर्पण। श्रीमद् भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग हमें सिखाता है कि ईश्वर की भक्ति ही जीवन का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। श्री कृष्ण हमें यह बताते हैं कि जो व्यक्ति समभाव में रहता है, सभी जीवों के प्रति करुणा रखता है, अहंकार से मुक्त होकर प्रेम और श्रद्धा के साथ उनकी भक्ति करता है, वही उन्हें सबसे प्रिय है। इस अध्याय से हमें यह भी सीख मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल मंदिरों या पूजा पाठ तक सीमित नहीं होती, बल्कि अपने कर्तव्यों को ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से निभाना भी भक्ति का एक रूप है। जो व्यक्ति अपने जीवन में धैर्य, क्षमा, संतोष और सरलता को अपनाता है, वह वास्तव में भगवान के करीब होता है। ये वीडियो हमारे श्री पूज्य नाना जी श्री राम बाबू जी विजयवर्गीय की स्मृति में समर्पित है, जिन्होंने अपने जीवन में भगवद गीता के संदेशों को आत्मसात किया और हमें भी इन दिव्य शिक्षाओं से जोड़ा। ये हमारा सौभाग्य है कि उनकी आवाज़ में गीता के दिव्य संदेश आज भी हमारे बीच जीवंत है। हमारी ये यात्रा यही समाप्त नहीं होती। आगे आने वाले समय में हम भगवद गीता के अन्य अध्यायों को भी इसी तरह आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि हम सभी मिलकर इन अनमोल शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर लाभान्वित हो सके। श्री कृष्ण के दिव्य वचनों के साथ हम अपनी ये यात्रा जारी रखेंगे। ओम तत्सत। श्री कृष्णाय गोविंदाय वासुदेवाय अर्पणमस्तु।